एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रायंगुलर वेव के लिए फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सिंपली आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या एक वेव है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसी को कहा जाता है ट्रायंगुलर वेव। इसी के लिए हम सीखेंगे कि किस तरीके से फोरियर सीरीज हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जो हमारे पास ये ट्रायंगुलर वेव है, इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी होती हैं। एक तो देखो, इस ट्रायंगल को जैसे हम ले लेते हैं तो देखिए इसमें हमारे पास क्या कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती हैं, दो मतलब कौन कौन सी टर्म होती हैं। तो देखो, एक तो हमारे पास इसमें क्या होता है, मैक्सिमा पॉइंट, एक मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो इसमें वेव के एम्पलीट्यूड को हम कुछ इस फॉर्म में लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम कुछ भी एम्पलीट्यूड जैसे कि लेट कर लेते हैं a, क्योंकि इसी को हम सभी डेरिवेशन में लेट करके चलते हैं। बाकी इसका जो हमारे पास फोरियर सीरीज आती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। इसको भी लेट कर लेते हैं a। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू ए एक्स और सी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही इन द इंटरवल ऑफ y। तो हमारे पास सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वेव का एम्पलीट्यूड होगा कुछ इस फॉर्म में ए एक्स, और एक बार होगा नेगेटिव में। नेगेटिव किसके लिए होगा, देखो ये पर यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पाई, फिर ये 2 पाई, और इस तरफ क्या आ जाएंगे नेगेटिव की फॉर्म में। तो हमने जो इंटरवल लेना है वो हम लेते हैं खासकर नेगेटिव पाई से पाई के बीच में। इसी को स्टडी करते हुए हम रेक्टेंगुलर वेव के लिए फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली देखिए, इसके लिए फंक्शन किस तरीके से बनेगा। हमारे पास ये फंक्शन हमने लेट कर रखा है एफ एक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से इसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। यदि हम देखें 4x लाई बिटवीन 0 टू पाई, तो हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड होगा पॉजिटिव ए एक्स। और यदि हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव कर देता हूँ मैं, किसके बीच में, नेगेटिव पाई से 0 के बीच में यदि हमारे पास वेव लाई करती है तो हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव ए एक्स। तो सिंपली इस फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, जर्नल जो हमारे पास फोरियर सीरीज होती है ना, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है। आपको पता ही है किस तरीके से हम लिखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर समेशन होता है कोस अन एक्स इंटू में डी एक्स, फिर समेशन ऑफ अन की वैल्यू 1 से इन्फाइनेट बी अन साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स। लेट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो हमारे पास ये रिजल्ट होते हैं कुछ इस तरीके से लिख देंगे, वेयर ए नोड इक्वल टू, जो हमारे पास रिजल्ट हम ये निकाल चुके हैं किस इंटरवल में, नेगेटिव पाई से पाई, और फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। इसके लिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना किस तरीके से हम रिजल्ट निकाल लेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि ये हमारे पास इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी जो हमारे पास डेरिवेशन होंगे इनमें ये रिजल्ट हमारे पास यूज होंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से टू में डी एक्स, और बी एन के लिए हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में पाई, नेगेटिव पाई से पाई, एफ एक्स इंटू में साइन अन एक्स इंटू में डी एक्स। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। हमें सिंपली करना क्या, देखिए समझिए इसको। हम ट्रायंगुलर वेव के लिए फोरियर सीरीज बनाते हुए ए नोड, ए एन एंड बी एन जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, इनकी वैल्यूज को इवैल्यूएट करेंगे, और जो हमारे पास गिवन जर्नल फोरियर सीरीज होती है ना, उसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए नोड की वैल्यू। ये कुछ इस तरीके से है। इसको हम क्या कर लेंगे, इंटरवल को डिवाइड कर देंगे दो इंटरवल्स में। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक बार तो नेगेटिव पाई से 0 के बीच, फिर 0 से पॉजिटिव पाई के बीच। तो एफ एक्स इंटू में डी एक्स, एफ एक्स इंटू में डी एक्स, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स देखिए, जो हमारे पास ये फंक्शन है ट्रायंगुलर वेव, इसका जो एम्पलीट्यूड है बिटवीन 0 से पाई के बीच में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ए एक्स, और नेगेटिव पाई से 0 के बीच में हमारे पास क्या है, नेगेटिव ए एक्स। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए एक्स इंटू में डी एक्स, और ये हमारे पास यहाँ पर है लिमिट्स, और ये हो जाएगा हमारे पास इसके लिए पॉजिटिव। तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई। और देखो यहाँ से ए को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, लेकिन रहने दो, ए को बाहर भी नहीं लेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2, ये नेगेटिव है ना यहाँ पर, लिमिट नेगेटिव पाई से 0, और इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए एक्स स्क्वायर बाई 2, और हमारे पास लिमिट है 0 पाई, कुछ इस तरीके से। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पहले बार तो इसके लिए अपर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर लोअर लिमिट हम करेंगे, तो देखो पहले से एक तो नेगेटिव है और एक नेगेटिव हमारे पास फॉर्मूले में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव।
एक्स की जगह नेगेटिव पाई पुट होगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्केयर होगा जब इसका, ठीक है, अपॉन में 2। और फिर इसके लिए करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, पाई है, तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा ये, तो मतलब कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और 0 के लिए करेंगे तो सिंपली 0 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू में ए पाई स्केयर अपॉन में 2, इससे कैंसिल। और देखो यहाँ से ये पाई से एक पाई की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए इंटू में पाई अपॉन में 2, इसकी वैल्यू आज की है हमारे पास ए नोड कोफिशिएंट की। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ए एन की, तो इसके लिए हमारे पास ये रिजल्ट क्या यूज होता है यहाँ पर, 1 अपॉन में पाई, नेगेटिव पाई से पाई, अफेक्स इंटू में कोस और नेक्स्ट इंटू में डी एक्स। इसको भी हम 2 इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक बार तो नेगेटिव पाई से 0, अफेक्स इंटू में कोस और नेक्स्ट इंटू में डी एक्स, और फिर 0 से पॉजिटिव पाई, अफेक्स इंटू में कोस और नेक्स्ट इंटू में डी एक्स। और यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड को पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास इन इंटरवल में है वेव का। तो देखो नेगेटिव पाई से 0 के बीच में हमारे पास क्या है, नेगेटिव पाई से 0 के बीच में नेगेटिव ए एक्स, तो नेगेटिव ए एक्स हो जाएगा इसके लिए, तो इंटू में कोस और नेक्स्ट इंटू में डी एक्स, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए एक्स होगा, सिंपली पॉजिटिव ए एक्स इंटू में कोस और नेक्स्ट इंटू में डी एक्स। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास किस तरीके से इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देखो एक तो हमारे पास एक्स यहाँ पर, एक हमारे पास यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में हम करें तो यू इंटू वी की आइडेंटिटी लगेगी ना हमारे पास इंटीग्रेशन की, तो इसी को मैंने कहा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहाँ से नेगेटिव ए को तो यहाँ पर रख लेंगे बार, एज ए कॉन्स्टेंट है ये तो। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को एज इट इज रखेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन अन एक्स अपॉन में अन, लिमिट हमारे पास है नेगेटिव पाई से 0, फिर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो हमारे पास ये फर्स्ट वेरिएबल होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आई है, इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव कोस अन एक्स अपॉन में अन, और ये अन हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये वाला, और लिमिट हमारे पास है नेगेटिव पाई से 0 के बीच। सिंपली इसी तरीके से आप इसको भी समझें, इसमें भी हम क्या कर देंगे, ए को तो हमने एज ए कॉन्स्टेंट ले लिया बाहर, एक्स को एज टी लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई, फिर नेगेटिव एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू में जो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करने के बाद है इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा किस तरीके से, नेगेटिव कोस अन एक्स अपॉन में अन, और ये अन हम ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास लिमिट 0 से पाई है। तो देखिए क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नेगेटिव ए तो हमने बाहर ले रखा है, एक्स यहाँ पर है तो 0 पुट होगा तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। अब नेगेटिव पाई के लिए करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव पाई इंटू में साइन अन इंटू में नेगेटिव पाई अपॉन में अन, ठीक है। और साथ में देखो क्या होता है हमारे पास, ये नेगेटिव होता है यहाँ पर, तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए तो 0 हो चुका है, 0 के लिए। फिर नेगेटिव लोअर लिमिट होती है ना, तो नेगेटिव एक तो वो नेगेटिव, और एक हम नेगेटिव पाई यहाँ पर पुट किया तो वो नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर नेगेटिव 1 अपॉन में अन है, 0 के लिए करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोस अन इंटू में 0 अपॉन में अन, और इसके लिए करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो एक तो ये नेगेटिव और एक हमारे पास फॉर्मूले में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पॉजिटिव हो जाएंगे सिंपली, कोस अन इंटू में नेगेटिव पाई अपॉन में अन। फिर इसके लिए करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा ए इंटू में, देखो पाई पुट करेंगे सबसे पहले तो पाई इंटू में साइन अन पाई अपॉन में अन, फिर लोअर लिमिट 0 इंटू में साइन अन इंटू में 0 अपॉन में भी 0 अन अपॉन में अन है, ठीक है। तो इसके लिए अब रहता है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव 1 अपॉन में अन इंटू में कोस अन इंटू में पाई अपर लिमिट, ठीक है, अपॉन में अन, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव ये रहा और एक हमारे पास लोअर लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो वाला नेगेटिव, कोस अन इंटू में 0 अपॉन में अन। देखो क्या कुछ होता है हमारे पास यहाँ से, देखो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर हमने क्या कॉमन ले रखा है कंप्लीट में से 1 अपॉन में पाई, यहाँ पर देखिए फिर क्या है, कोस अन इंटू में 0, तो कोस 0 पर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में अन, नेगेटिव 1 अपॉन में अन, और साथ में हमारे पास ये नेगेटिव 1 अपॉन में अन यहाँ पर है, तो नेगेटिव 1 अपॉन में अन स्केयर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से नेगेटिव कोस की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है 1 फंक्शन के लिए, कुछ इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाता है,
अंदर हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 1/n की, नेगेटिव की, नेगेटिव 1/n की, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखिए उस कंप्लीट के इनटू में हमारे पास क्या है, ए है, नेगेटिव ए, ठीक है, नेगेटिव ए जो कि हमने इस कंप्लीट के इनटू में ले रखा है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना, ठीक है। कंप्लीट में है ये इसके, ये ए इस कंप्लीट के लिए है, नेगेटिव ए इस कंप्लीट के लिए है। और यहाँ से फिर देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू में देखिए साइन पाई फिर से आ चुका है ये तो हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास साइन 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास रहता है केवल ये, तो नेगेटिव 1/n है ये, देखिए कोस अन पाई और साथ में नेगेटिव है, तो अंदर इस नेगेटिव 1/n की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/n स्क्वायर कोस अन पाई। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंदर देखो कोस अन 0, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव 1/n स्क्वायर। अब हम क्या कुछ कर सकते हैं, यहाँ पास 1/पाई इंटू में नेगेटिव ए, मतलब कि नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए को कंप्लीट में से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इस नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये सब कुछ। और ये हमारे पास है कोस अन पाई अपॉन में अन स्क्वायर नेगेटिव 1/n स्क्वायर। यहाँ से अन स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन में पाई अन स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कोस अन पाई प्लस कोस अन पाई नेगेटिव 1। देखो यहाँ पर नेगेटिव 1 आएगा, ये किस तरीके से आएगा, शायद कोई गलती हुई है यहाँ पर, देखिए यहाँ से मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया था, कोस की इसको जो वैल्यू आई थी 1 आई थी, तो हमारे पास यहाँ से क्या जाता है, नेगेटिव 1/n अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दी इसकी नेगेटिव 1/n की, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/n स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव की मैंने अंदर मल्टीप्लाई की, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा नेगेटिव 1। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो चुका है, इसको आप समझिए, ए अपॉन में अन स्क्वायर पाई इंटू में नेगेटिव 2 इंटू में प्लस कोस अन पाई, ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कोस अन पाई नेगेटिव 1। और ये हम अभी समझ चुके हैं कि इसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव 1 की पावर n के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, नेगेटिव इसकी पावर कुछ इस तरीके से, और इसमें से हम नेगेटिव को बाहर ले लें तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 माइनस ये, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए 2 केस बनेंगे, एक हमारे पास होगा 4 ओड वैल्यू ऑफ 1 और एक हमारे पास होगा 4 इवन वैल्यू ऑफ 1। तो सबसे पहले ओड के लिए करके देखते हैं। तो यदि मैंने ओड में यहाँ पर 3 ले लिया, नेगेटिव 1 नहीं रहेगा, अगर इसकी पावर 3 होगी तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4 ए अपॉन में अन स्क्वायर इंटू में पाई। अब इवन के लिए समझिए, यहाँ पर जैसे कि हमने 2 ले लिया तो हमारे पास ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 0, तो इवन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ओड के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली हमारे पास जो ए एन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव 4 ए अपॉन में अन स्क्वायर इंटू में पाई को लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास नेक्स्ट कोएफिशिएंट है बी एन, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटी के रूप में होता है फंक्शन साइन इंटू में एन एक्स इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे इन बिटवीन लिमिट नेगेटिव पाई टू 0 एंड 0 से पॉजिटिव पाई। तो फैक्स इंटू में साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स, अब फैक्स इंटू में साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/पाई मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से मतलब कॉमन नहीं है, 1/पाई कॉमन है। लिमिट हमारे पास नेगेटिव पाई से 0, तो नेगेटिव पाई से 0 के लिए हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव ए एक्स साइन इंटू में एन एक्स इंटू में डी एक्स। फिर पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या इसका एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव ए एक्स साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ए को हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही कंप्लीट में से, तो यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव रहता है एक तो, और यहाँ पास साइन एन एक्स है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस एन एक्स अपॉन में एन
और यहाँ पर x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो a मैंने कॉमन ले लिया और नेगेटिव ये बाहर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रह जाता है x इंटू में साइन अन x, यहाँ पर भी x इंटू में साइन अन x, और इसमें से ये नेगेटिव ये मैंने बाहर ले रखा है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बाय पार्ट्स, तो ये इसको u इंटू वी की आइडेंटिटी के तहत हम कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट जो ये वेरिएबल होता है ये हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट रहता है, और सेकंड का हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिव ये हमारे पास लिमिट हो जाएंगी, इसके बीच में हम कर रहे हैं नेगेटिव पाई से 0 के बीच में हम कर रहे हैं। तो सेकेंडली हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटू में तो हमारे पास फर्स्ट होता है ना, इसको तो हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड का यहाँ पर इंटीग्रेशन आया है, जो वैल्यू इसकी आई है उसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्या है, कोस अन एक्स अपॉन में अन, और साथ में इसका नेगेटिव आया था, ठीक है। तो नेगेटिव से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में अन मैंने बाहर ले लिया, और अंदर क्या हो जाएगा कोस अन एक्स का वापिस से साइन अन एक्स अपॉन में अन, लिमिट हमारे पास सेम रहेंगी नेगेटिव पाई से 0, ठीक है। फिर अब इसके लिए कर देते हैं हम, पहले भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, x इंटू में कोस अन एक्स नेगेटिव आएगा, साइन एन एक्स का करेंगे तो अपॉन में अन, और लिमिट हमारे पास हो जाएंगे ये कुछ इस तरीके से 0 से पाई के बीच में। फिर नेगेटिव x का 1 हो जाएगा, इंटू में जो हमारे पास यहाँ से आया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे अगेन हम, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर आके अपॉन में अन, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन अन एक्स अपॉन में अन, लिमिट हमारे पास 0 से पाई। अब इनको क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सोल्व कर देंगे। तो सिंपली a अपॉन में पाई, नेगेटिव यहाँ पर बाहर है, अपर लिमिट करेंगे यहाँ पर, और इस अन को भी मैंने कॉमन ही ले लिया, 1 अपॉन मैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ सिंपली, कुछ इस तरीके से हो चुका है, नेगेटिव पाई से 0 के बीच में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में अन है, और इस अन को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ये साइन अन एक्स, और नेगेटिव पाई से 0, फिर पॉजिटिव, यहाँ से देखिए अन को हम बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन में अन, नेगेटिव एक्स इंटू में कोस अन एक्स, लिमिट हमारे पास ये हो जाएंगी, यहाँ से अन को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन में अन स्क्वायर साइन अन एक्स, लिमिट 0 से पाई के बीच में। सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a अपॉन में पाई 1 अपॉन में अन, अपर लिमिट करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0 होगा इंटू में x के साथ, क्योंकि x यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा अपर लिमिट के लिए। फिर नेगेटिव लोअर लिमिट, यहाँ पर नेगेटिव पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव पाई इंटू में कोस अन इंटू में नेगेटिव पाई, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अन स्क्वायर है ये बार, साइन 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर साइन पाई पर देखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि साइन हमारे पास 180 पर भी हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है, तो कम्प्लीटली 0। फिर यहाँ पर पॉजिटिव 1 अपॉन में अन हमने कॉमन ले रखा है, पाई पुट करेंगे अपर लिमिट तो नेगेटिव पाई इंटू में कोस अन पाई, और नेगेटिव लोअर लिमिट करेंगे तो देखो इंटू में x है, तो x की जगह 0 करेंगे तो 0 ही बनेगा कंप्लीट, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में अन स्क्वायर। यहाँ पर अपर लिमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये अन पाई, लोअर लिमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इंटू में 0, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, ए अपॉन में पाई, यहाँ से देखो 0 0 कहाँ पर बन रहा है, एक तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली एक 0 ये है, और ये भी हमारे पास 0 ही हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर देखिए ये हमारे पास रहता है, और यहाँ पर मेरे को थोड़ी मिस्टेक लग रही है, मिस्टेक क्या है देखो उसको सुधारते हैं हम। देखो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है ये, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव है लोअर लिमिट में, एक नेगेटिव हमने बाहर ले रखा है इसमें, ठीक है, कॉमन पहले से ही, क्योंकि हमारे पास क्या था नेगेटिव एक्स था ना, ए हमने बाहर ले लिया था और नेगेटिव हमने यहाँ पर ले लिया था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मैंने यहाँ पर पुट की तो यहाँ पर 0 हो चुका था एक्स के यहाँ, तो कंप्लीट 0। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है नेगेटिव बाहर रहता है एक तो, और ये यहाँ पर और हमारे पास ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव एक्स इंटू में कोस अन एक्स, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है नेगेटिव पाई, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं तो एक जो हमारे पास क्या होता है नेगेटिव साइन होता है बीच में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे नेगेटिव पाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव पाई, और साथ में हमारे पास ये नेगेटिव होता है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखो ये क्या है कोस अन इंटू में नेगेटिव पाई, तो इवन फंक्शन की आइडेंटिटी के अंतर्गत ये हमारे पास पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कोस अन पाई इंटू में पाई है अपॉन में अन है। फिर यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव पाई अपॉन में अन
कोस अन पाई ये हो जाएंगे हमारे पास दोनों कैंसिल। तो हमारे पास एक कंप्लीट जो bn की वैल्यू आएगी इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 0। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1st, 3rd एंड 4th की वैल्यूज आई हैं इनको हम पुट कर देते हैं इन दी जनरल इक्वेशन नंबर 1st फोरियर सीरीज जो हमारे पास इक्वेशन है ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वही हमारे पास क्या होगी, फोरियर सीरीज 4 ट्रायंगुलर वेव। तो एफ एक्स इक्वल टू सबसे पहले ए नोट की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी उसको चेक करते हैं। तो ए नोट की वैल्यू आई थी ए अपॉन में 2 इंटू में पाई। फिर हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आई थी, ये हमारे पास आई थी नेगेटिव 4a अपॉन में अन स्केयर इंटू में पाई। और आपको पता ही है कि हमारे पास बी एन की वैल्यू तो क्या आई है, 0 के इक्वल आई है। और साथ में हमारे पास इंटू में क्या होता है यहाँ पर जनरल जो इक्वेशन हमारे पास होता है ना, ये देखो कोस अन एक्स। तो कोस अन एक्स को भी हम यहाँ पर लिख देंगे कोस अन एक्स और इंटू में हम लगा देंगे यहाँ पर समेशन। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुकी है। प्लस आप 0 भी कर सकते हैं इसके लिए। रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज 4 ट्रायंगुलर वेव। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी।